नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों से, जो अगले आधे घंटे में हम आपको इसका विश्लेषण भी समझाएंगे। सबसे पहले आज बुलेटिन में आप समझिए, तेजस्वी यादव को इलेक्शन कमीशन ने फिर क्यों भेजा नोटिस। राहुल गांधी के आरोप पर निर्वाचन आयोग का जवाब आपको समझाएंगे। समझिए आरजेडी कांग्रेस पर आखिर क्यों बरसे अमित शाह और इसके साथ ही रग्बी खेलने का तरीका आपको समझाएंगे। शुरुआत सबसे पहले 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फिर से नोटिस भेजा है और 16 अगस्त तक फर्जी वोटर कार्ड जमा कराने का निर्देश दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। एसआईआर का विरोध करते हुए तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट से अपना नाम कटने का आरोप लगाया था। अब ये मामला उनके लिए परेशानी की वजह बनता जा रहा है। 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फिर से नोटिस भेजा है और 16 अगस्त तक फर्जी वोटर कार्ड जमा कराने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव की ओर से दिखाए गए वोटर आईडी कार्ड नंबर RAB 2916120 को फर्जी बताया है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि फर्जी दस्तावेज का उपयोग करना अपराध है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से नीरज और पटना से रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप तेजस्वी यादव को निर्वाचन आयोग के नोटिस वाली खबर को समझिए और इसे समझने के लिए समझना जरूरी है कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो आइए आपको बताते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जिसका एपिक नंबर उन्होंने बताया था RAB 2916120। इसका जवाब देते हुए निर्वाचन आयोग ने बताया था कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में है और तेजस्वी यादव के वोटर कार्ड का एपिक नंबर है RAB 0456228। निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव को 2 वोटर आईडी रखने को लेकर नोटिस भेजा है। यही नहीं, निर्वाचन आयोग ने जांच के लिए तेजस्वी यादव से एपिक और दस्तावेज मांगे हैं। इलेक्शन कमीशन का तेजस्वी यादव को फिर एक नोटिस वाली खबर को समझिए। देखिए, नोटिस के बावजूद अब तक तेजस्वी यादव की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, जिसके बाद 2 वोटर कार्ड पर निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव को एक बार फिर से नोटिस भेजा है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने जो कार्ड दिखाया वो फर्जी कार्ड नंबर RAB 2916120 को इलेक्शन कमिश्नर ने फर्जी बताया। निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव को 1 हफ्ते का समय दिया है और 16 अगस्त तक फर्जी वोटर कार्ड जमा कराने का निर्देश भी दिया है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि फर्जी दस्तावेज का उपयोग करना अपराध है। अब आपको बताते हैं, संविधान भी ये कहता है कि एक व्यक्ति के पास एक ही वोटर कार्ड होना चाहिए और अगर एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखा जाता है तो यह कानूनन अपराध है। 2 वोटर आईडी कार्ड होने पर एक वोटर आईडी कार्ड को रद्द कराना भी जरूरी है। अगर किसी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है तो उसमें से एक को रद्द कराना पड़ेगा। 2 वोटर आईडी कार्ड होने पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके साथ ही इस कार्रवाई के तहत 1 साल तक की कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों लगाया जा सकता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक किया और उसके बाद राहुल गांधी के दावों को भ्रामक बताया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनके आरोप सही हैं तो हलफनामा साइन करना चाहिए, नहीं तो भ्रामक आरोप लगाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। इस बार राहुल गांधी कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते नजर आए। और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक किया और उसके बाद राहुल गांधी के दावों को भ्रामक बताया है।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनके आरोप सही हैं, तो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना चाहिए, नहीं तो भ्रामक आरोप लगाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो 2018 में भी ऐसे ही आरोप लगाए गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ की याचिका अस्वीकार कर दी। अब 2025 में वो जानते हुए भी वही चाल कोर्ट में नहीं चल सकती, तो उन्होंने जनता को गुमराह करने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप राहुल गांधी के आरोप पर इलेक्शन कमीशन के जवाब को समझिए। देखिए, 7 अगस्त को राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। लोकसभा के साथ साथ महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। राहुल गांधी के आरोप पर निर्वाचन आयोग ने भी फैक्ट चेक किया। फैक्ट चेक करने के बाद निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को गुमराह करने वाला बताया है। निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को पुरानी बोतल में नई शराब बताया है। निर्वाचन आयोग ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश का आरोप राहुल गांधी पर लगाया। निराधार दावे करके मुद्दे को सनसनीखेज बनाने की कोशिश का आरोप इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी पर लगाया है और कहा है कि बेतुके आरोप के लिए देश से राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनके आरोप सही हैं, तो हलफनामा पर साइन करना चाहिए, नहीं तो फिर बेतुके आरोप के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने तो संसद भवन के अंदर संविधान की शपथ ली है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी वर्सेस इलेक्शन कमीशन जारी है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार दौरे पर सीतामढ़ी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह एसआईआर को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे। पूर्व सीएम लालू प्रसाद और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विकास के मुद्दे पर विपक्ष को आईना दिखाया और लालू राबड़ी राज को लेकर आरजेडी पर तीखे तंज भी कसे। ये रिपोर्ट देखिए। लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पहली बार मतदाता पुनरीक्षण पर विपक्ष को घेरा और माता सीता की धरती से एसआईआर का विरोध करने पर जमकर निशाना साधा। फर्जी वोटर और विदेशी मतदाताओं को लेकर अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। एसआईआर मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? स्पष्ट संदेश दीजिए लालू एंड कंपनी को। घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं कर। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के साथ साथ अमित शाह राहुल गांधी पर भी जमकर बरसे। उधर गृह मंत्री के हमले के बाद विपक्ष में बौखलाहट है। देखना होगा विरोधी पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस किस तरह से पलटवार करती हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज और सीतामढ़ी संवाददाता राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप समझिए एसआईआर के मुद्दे पर आरजेडी कांग्रेस पर आखिर क्यों बरसे गृह मंत्री अमित शाह। तो विपक्ष के नेता मतदाता पुनरीक्षण पर सवाल उठाते रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार एसआईआर को वोट काटने की एक साजिश बताते रहे हैं। निर्वाचन आयोग विपक्षी नेताओं के आरोप को नकारता रहा है। एसआईआर के जरिए फर्जी वोटर को हटाने की बात निर्वाचन आयोग की तरफ से कही जा रही है। किसी नागरिक का वोट कट ना जाए, इसको लेकर एसआईआर विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं, लेकिन आपत्ति दर्ज नहीं कराते हैं। अमित शाह का कहना है कि एसआईआर फर्जी वोटर को रोकने के लिए है, जिसका कांग्रेस और आरजेडी के लोग विरोध कर रहे हैं। तो सवाल है कि किसको बचाना चाहते हैं लालू प्रसाद? ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने आज मंच से पूछा। उन्होंने ये भी पूछा, क्या घुसपैठियों को बचाने के लिए विरोध हो रहा है या फिर जो बांग्लादेश से आकर बसे हैं उनको बचाना चाहते हैं, या फिर जो बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं उनको बचाना चाहते हैं? ये वो तमाम सवाल आज गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के नेताओं से सीधे सीधे पूछा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग ने ताजा आंकड़ा जारी किया। आयोग ने बताया कि 1 हफ्ते का समय बीतने के बावजूद भी किसी भी राजनीतिक दल की ओर से मतदाता पुनरीक्षण को लेकर कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। ये रिपोर्ट देखिए।
बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। पहले दिन से एसआईआर का विरोध कर रहे विपक्ष को लेकर नया खुलासा हुआ है। 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किए जाने के बाद किसी भी राजनीतिक दल ने न तो कोई नाम शामिल करने के लिए और न ही किसी का नाम हटाने के लिए निर्वाचन आयोग से अब तक कोई संपर्क किया। शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने ताजा आंकड़े जारी किए और बताया कि किसी भी पार्टी की ओर से कोई दावा या आपत्ति दर्ज ही नहीं कराई गई। हालांकि विपक्ष का दावा है कि आपत्ति दी गई है। इसका रिसीविंग भी है हम लोगों के पास, हमने दिया है। इसे लेकर सत्ताधारी दल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को भरमाना चाहते हैं और बिहार के लोगों को बेवकूफ समझना चाहते हैं। बार बार एसआईआर और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े करने को लेकर निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के सामने 2 विकल्प रखे। या तो राहुल गांधी पेपर पर साइन करें या फिर राहुल देश से माफी मांग ले। ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी का अगला कदम क्या होता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और आइए अब एसआईआर वाली खबर को समझ लेते हैं। दरअसल निर्वाचन आयोग ने 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति अब तक दर्ज नहीं कराई। अगर हम पार्टी के हिसाब से बात करें तो कांग्रेस के पास 17,549 पार्टी एजेंट हैं, लेकिन दावा या आपत्ति अब तक शून्य है। आरजेडी के 47,506 पार्टी एजेंट हैं, लेकिन दावा या आपत्ति अब तक शून्य है। इसी तरह लेफ्ट पार्टी सीपीआईएमएल, सीपीएम, आरएलजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर से भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। इसी तरह बीजेपी के भी बिहार में 53,338 पार्टी एजेंट हैं, लेकिन दावा या आपत्ति 0 है। जेडीयू के 36,550 पार्टी एजेंट हैं, लेकिन दावा या आपत्ति शून्य है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, आरवी, आरएलएसपी, बीएसपी या नेशनल पीपुल्स पार्टी की ओर से भी कोई दावे आपत्ति अब तक दर्ज नहीं कराए गए। यानी कुल पार्टी एजेंट की संख्या 1,60,813 है और दावे या आपत्ति 0 है, जबकि अब तक मात्र 6,257 मतदाताओं ने खुद आपत्ति दर्ज कराई है। तो ऐसे में सवालों के जरिए खबर को समझिए। सवाल ये कि एसआईआर पर संदेह तो आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराते? राजनीतिक दलों का विरोध सिर्फ विरोध के लिए है। आपत्ति नहीं दर्ज कराएंगे तो कैसे होगा सुधार? और यही सवाल पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। चुनावी साल में गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी पहुंचे और मां जानकी की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। भूमि पूजन में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। सियावर रामचंद्र की। सीतामढ़ी का पुनौरा धाम यानी मां जानकी की जन्मस्थली। अयोध्या के विशाल राम मंदिर की तर्ज पर पुनौरा धाम में मां सीता के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ माता जानकी के मंदिर का भूमि पूजन किया। कलश स्थापना और आरती के साथ मां सीता के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी गई। मूसलाधार बारिश के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर की पहली ईंट रखी। पूरी तरह तैयार होने के बाद मां सीता का मंदिर अयोध्या में बने भगवान राम के मंदिर से भी विशाल होगा। कि आज मां जानकी के जन्म जहां हुआ वहां पुनरोधाम मंदिर का परिसर का समग्र विकास का नींव डालने का काम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा काम सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने, और आप आज भी आकर के लोगों के हित में कितना अच्छा काम किए। पुनौरा धाम अयोध्या की तर्ज पर विकसित होगा। मां जानकी की जन्मस्थली न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए बल्कि देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी प्रमुख धार्मिक केंद्र होगा। न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज, सीतामढ़ी से राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए पुनौरा धाम में बन रहे मां जानकी मंदिर की भव्यता को समझ लेते हैं। देखिए, मंदिर
67 एकड़ के परिसर में फैला होगा और मंदिर की ऊंचाई 151 फीट होगी। बनने के बाद पुनौरा धाम का मंदिर अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही बिल्कुल भव्य होगा। मंदिर के निर्माण पर 882 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च होंगे। पुराने मंदिर के विकास पर 137 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 728 करोड़ रुपए पर्यटन संबंधी विकास पर खर्च होने वाले हैं। अब आप समझिए कि भव्य सीता मंदिर से कैसे होगा इलाके का विकास। तो मां जानकी का भव्य मंदिर बनने से पुनौरा धाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धार्मिक और पर्यटन स्थल बनेगा। पर्यटन स्थल बनने से इलाके में रोजगार के अवसर बनेंगे। पर्यटक आएंगे तो स्थानीय लोगों को भी कामकाज मिलेगा और ऐसे में लोगों के अंदर काफी ज्यादा खुशी देखने को मिली। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। राजगीर खेल अकेडमी में एशियन रग्बी अंडर चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। समारोह का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने किया है। 9 और 10 अगस्त को अलग अलग टीम खेलेगी। इस प्रतियोगिता में कुल 9 देश के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, जिसमें भारत के अलावे नेपाल, चीन, हांगकांग, उज्बेकिस्तान, मलेशिया, यूएई, श्रीलंका और कजाकिस्तान के खिलाड़ी शामिल हैं। कल से ये खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं और सबसे पहले आप ये समझिए रग्बी क्या है। देखिए, रग्बी एक लोकप्रिय खेल है जो अंडाकार गेंद से खेला जाने वाला खेल होता है। ओलंपिक खेलों में भी इसे खेला जाता है, ओलंपिक में भी ये शामिल है। रग्बी को अब आप समझिए। आयताकार मैदान पर इसे खेला जाता है। इसके साथ ही दोनों सिरों पर एच आकार के गोल पोस्ट होते हैं। साथ ही साथ 80 मिनट का ये पूरा मैच होता है, जिसमें 40-40 मिनट के हाफ मैच होते हैं। इसके साथ ही रग्बी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं अगर इसकी बात करें तो 2 टीम में करीब 15-15 खिलाड़ी होते हैं और दोनों ही टीमें 80 मिनट तक मैच खेलते हैं। रग्बी कैसे खेला जाता है अगर इसकी बात करें तो गेंद को हाथ में लेकर दौड़ा जा सकता है, किक भी मारी जा सकती है। रग्बी में जीत और हार कैसे होती है अगर इसकी बात करें तो प्रतिद्वंदी टीम के गोल क्षेत्र में गेंद ले जाकर या फिर किक करके अंक हासिल किया जाता है। अब आप समझिए रग्बी में स्कोर कैसे बनते हैं। तो इसमें ट्राई 5 अंक, गेंद को गोल क्षेत्र में जमीन पर लगाना होता है और इसके साथ ही कन्वर्जन में 2 अंक, ट्राई के बाद गोल पोस्ट के बीच किक मारी जाती है। इसके साथ ही पेनाल्टी किक भी होता है जिसमें कि 3 अंक मिलते हैं। ड्रॉप गोल की अगर बात कर ले तो ड्रॉप गोल के तहत 3 अंक मिलते हैं। खेल के दौरान किक किया जाता है। तो ये बड़ा मुकाबला खेला जाना है और उसमें कई देशों की टीम शामिल हुई हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।